तो हेलो गाइस, स्वागत है आज की वीडियो में। आज आप देख रहे होंगे कि सोना नदी के किनारे खड़ी है और उदास आपको दिख रही होगी। वो क्यों खड़ी है और कहाँ की नदी है, चलो मैं आपको बताती हूँ। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि सबसे पहले सोना अपना एंट्रो देती है कि वो आज नर्मदा जी के तट पर गई है स्नान करने के लिए। बल्कि वो नहीं, हम लोग पूरा परिवार आज माता नर्मदा के स्नान के लिए चले जाते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम माह का आखिरी महीना होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर हम लोग देखते हैं कि गाइस बहुत सारी भीड़ नज़र आती है, क्योंकि आज आखिरी महीना होता है तो सभी लोग वहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ हम लोग माँ नर्मदा को भी देखते हैं कि माँ बहुत शांत और कलकल छल छल बहती हुई आपको नजर आ रही है। इस प्रकार से देखिए कि चारों तरफ भक्त ही भक्त आपको नजर आ रहे होंगे। इस प्रकार से हम लोग भी एक तरफ खड़े हो जाते हैं और हमारी सोना इतनी खुश होती है नहाने के लिए कि वह थोड़ी थोड़ी देर में घाट के पास जाती है और वापस आ जाती है। थोड़ी देर वहाँ देखती है और वापस आती है। गाइस, यह नदी में नहाने के लिए नहीं बल्कि वह मछलियाँ देखने के लिए जाती है, जो कि अभी वो जो उदास थी ना, वो इसलिए उदास थी क्योंकि आज उसे मछलियों को खाना खिलाना होता है, बट वह आटा ले जाना ही भूल जाती है। इस प्रकार से वह उदास हो जाती है और सोना बार बार मछली देखकर वापस आ जाती है, लेकिन उसे मछली तो नहीं दिखती। इतने में आप देख सकते हैं कि सभी लोग स्नान कर कर कोई बाहर आ रहे हैं, तो कोई लोग पंक्तिकृत नहाते हुए आपको दिख रहे होंगे और कोई पूजा करते हुए आपको नजर आ रहा है। इस प्रकार से हम भी वहाँ पर लोगों को देखते रहते हैं, थोड़ी देर बैठे रहते हैं, फिर वेट करते हैं कि हम लोग भी कब जाएंगे। इतने में ही हम लोग भी फिर स्नान करने के लिए चले जाते हैं। तो जैसे गाइस आप देख सकते हैं कि सोना बहुत इंजॉय कर रही है नहाने के लिए और मैं तो शांति बैठी हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा गहरे पानी में नहाना आता नहीं और डुबकी लगाना भी नहीं आता। बट आंटी हमारी जो साथ में गई थी वह पानी का पूरा इंजॉय करती हैं और नहाने का पूरा मज़ा लेती हैं। उनसे तैरते हुए भी बन जाता है और डुबकी लेते हुए बन जाता है। इस प्रकार से हम लोग नहा लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो हम लोग पूजा करते हैं। वहाँ पे हवा चलने के कारण धूप बत्ती आसानी से तो नहीं जलती। इतने में ही फिर हमारी धूप बत्ती को हाथ लगाकर चारों तरफ से जब हम लोग हाथ लगाते हैं तो धूप बत्ती प्रज्वलित हो जाती है। इस प्रकार से हम लोग पूजा अर्चना करते हैं और धूप बत्ती जब प्रज्वलित हो जाती है तो उसे दीपदान कहते हैं। लेकिन गाइस, दीपदान तो अभी हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि दीपदान तो शाम को होता है, बट हम लोग शाम को जा नहीं सकते, इसलिए हम लोग अभी से दीपदान करने की तैयारी कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग पूजा अर्चना करते हैं और दीपदान भी करते हैं। सोना के पापा अभी दीपदान करने की तैयारी करते हैं और हम दोनों मिलकर ही पूजा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारी पूजा समाप्त हो जाती है और हम लोग आखिर में दीपदान कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा दीपदान होने के बाद अब बारी आती है, वहाँ देखते हैं तो वहाँ पे कुछ महिलाएं पंक्तिकृत खड़ी हुई फोटो खिंचाती हैं और उनके हाथों में लड्डू गोपाल होते हैं। इस प्रकार से उन लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं और लड्डू गोपाल को भी नहा देते हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग अब बारी आती है अन्नदान की। तो सोना मेरे हाथों से पनीर ले लेती है और कहती है कि मुझे अन्नदान करना है, क्योंकि उसने मछलियों को खाना तो खिलाया नहीं, इसलिए वह अन्नदान करने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार से वह जितने भी बुजुर्ग वहाँ बैठे होते हैं वह सबको थोड़ा थोड़ा अनाज देकर ऊपर की ओर चली जाती है। इतने में मुझसे पनीर ले लेती हूँ कि मुझे भी अन्नदान करना है। इस प्रकार से मैं अन्नदान करने लगती हूँ। तो मैं एक दो ही बुजुर्गों को अन्नदान देती हूँ। इतने में ही सोना कहती है कि मुझे वापस दे दो, क्योंकि मुझे और अन्नदान करना है। तो मैं उसको पनीर वापस दे देती हूँ। इस प्रकार से गाइस वह पनीर लेकर फिर से दोबारा अन्नदान करना शुरू कर देती है। गाइस, आप जानते हैं कि सोना हमारी एक भी बुजुर्गों को नहीं छोड़ती और थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन पूरे जितने भी वहाँ बुजुर्ग बैठे होते हैं पूरों को अन्नदान करती है। इस प्रकार से उसकी अन्न भी खत्म हो जाते हैं और हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो कुछ महिलाएं वहाँ पर भजन करती हुई नजर आती हैं। इस प्रकार से हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें।